हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री श्याम। और कैसे हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे। और ये देखिए सुबह सुबह का टाइम, तो बादल भी हैं, तो कितना अच्छा लग रहा है। और वैसे भी सुबह के टाइम जल्दी उठ जाओ ना तो छत में घूमने में बहुत अच्छा लगता है। तो मैं छत पे आई थी ऐसे ही घूमने। आज तो बादल भी है और वैसे भी बारिश का मौसम है, तो सुबह सुबह तो होते ही हैं बादल, और बारिश भी हो चुकी है। तो बस अभी तो काम है, थोड़ा बहुत छत पे सफाई वगैरह करना है, झाड़ू वगैरह लगाना है, और उसके बाद नहाऊंगी। फिर तो काम ही काम होते हैं सुबह के। सुबह टाइम कहाँ मिलता है वैसे। और जल्दी उठ जाओ तो घूमने का टाइम तो मिल ही जाता है, लेट उठो तो फिर घूमने का टाइम नहीं मिलता। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ साफ़ सफाई सुबह। और वैसे नीचे तो झाड़ू वगैरह सब लगा कर आई हूँ साफ़ सफाई करके। अब यहाँ पर भी कर रही हूँ, यहाँ पर रोज़ ही करनी होती है क्योंकि भगवान बैठे हुए हैं और मंदिर ही है, इसलिए यहाँ पर लगा रही हूँ झाड़ू। तो सुबह सुबह का टाइम ही होता है जो आराम से काम होता है, और जल्दी उठ जाओ तो और भी अच्छा है। और छत में भी थोड़ा घूम लो तो दिमाग भी अच्छा हो जाता है, दिन भर के लिए बिल्कुल फ्रेश, और काम में भी मन लगता है। नहीं तो थकावट तो हो ही जाती है फिर दिन भर की। बच्चे भी सो रहे होते हैं तो परेशान नहीं कर रहे होते। जैसे मानसी को तो टाइम से जगाना होता है क्योंकि वो स्कूल जाती है, और जल्दी वैसे बड़े बच्चों को तो जल्दी उठ जाना चाहिए, वैसे ही आदत हो जाती है, तो वो तो टाइम से उठ जाएगी। तो यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को भी नहला दिया है, पूजा कर दी है। तो यहाँ पर आटा को भून के हलवा बना रही हूँ मैं। तो आटा भून चुका है और चीनी और पानी भी डाल दिया है, और घी डालने को रह गया था तो पहले थोड़ा डाला था भूनते समय, और बाद में भी डाल दिया है। तो बिना घी के कैसे अच्छा लगेगा, घी का ही तो बनता है हलवा, तो घी अच्छे से डले तभी अच्छा लगता है, वैसे नीचे पकने लगता है। तो बस हलवा बनकर हो गया तैयार। अभी गरी डालना है इसमें, तो गरी अच्छे से कस के फिर डालूँगी। और घी थोड़ा और डाल रही हूँ मैं, थोड़ा चिकनाहट कम लग रही है इसमें, इसलिए और डाल दे रही हूँ। तो हलवा बनकर हो गया है तैयार। इसमें गरी भी डाल दी है, और सबसे पहले भगवान को खिलाती हूँ, फिर सबको दूँगी नाश्ता, और शिवांशी को भी यही लंच बॉक्स में रख दूँगी। तो सबसे पहले भगवान को ही खिलाया जाता है, जो भी सुबह बनता है, बस बिना प्याज लहसुन का होना चाहिए। तो यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को भी भोग लगा दिया था मैंने। अब यहाँ पर दोपहर का टाइम है, शिवांशी तो स्कूल जा चुकी है और आ भी चुकी है। और यहाँ पर ये सब्जियाँ वगैरह मैं खोल कर रख रही हूँ। हरी सब्जी है, और हरी सब्जी में तो वैसे कुछ नहीं है अभी, और आलू और प्याज मंगाए थे। वैसे हरी सब्जी लौकी वगैरह रखी हुई है फ्रिज में ही, और खीरा और हरी मिर्च वगैरह हैं, तो यहाँ पर निकाल कर रख रही हूँ। खाना वगैरह बनाने के बाद मैंने सोचा ये काम बाद में कर लेती हूँ। और मुझे ना सारे काम फटाफट निपटाने होते हैं, क्योंकि जब तक बच्चे छोटे हैं तब तक सब जल्दी ही कर लेना चाहिए। जब बच्चे छोटे होते हैं तो परेशान तो करते ही हैं, खाना भी खाने का टाइम नहीं देते हैं। तो सब्जियां निकाल कर तो रख ली हैं मैंने। और अब यहाँ पर कृष्णा भी सो रहा था, तो मैंने सोचा धूप बत्ती भी बना कर रख लेती हूँ, क्योंकि बहुत मोटी मोटी होती हैं और बरसात के सीज़न में जलती भी नहीं हैं, बुझ जाती हैं, आधी आधी ही जल पाती हैं। इसलिए उनको आधा आधा करके पतली पतली बना कर रख लेती हूँ ताकि अच्छे से जल जाए। तो शिवांशी भी होमवर्क यहीं पर कर रही थी बैठ करके, तो बच्चे तो साथ में कराने ही लगते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने धूप बत्ती बना ली है, और अच्छे से जल जाया करेंगी। पतली सही रहती हैं, ना ज़्यादा मोटी है ना ज़्यादा पतली हैं, बस मीडियम साइज़ की ही कर ली हैं। और
तो एक सूखी भी आती है धूप बत्ती, तो फिलहाल तो यही मंगाई थी, तो यही लेके आ गए। खुशबू बहुत अच्छी होती है इनकी। और शिवांशी भी अपना होमवर्क कर रही है यहाँ पर, तो मेरे पास ही बैठ के करती है, क्योंकि जो पूछती है तो बताना ही होता है। मैं भी अपना काम कर रही हूँ, शिवांशी भी। और अब दीदी की जाने की हो गई है तैयारी, तो दीदी भी निकल रही हैं। ये बॉटल भर दी है मैंने उनको पानी की, और निकली थी सुबह के टाइम, तो जल्दी ही निकली थी, बस 4-5 बजे के लगभग। तो बस अंदर ही है दीदी कमरे में। तो मम्मी जी ने बोला था चावल दे दो, जो डाले जाते हैं दरवाजे के सामने, जिस कमरे में ही उधर जहाँ पर मम्मी जी थी। तो बस 5 बार चावल डाले जाते हैं चौखट में, तो वही करने को बोला है दीदी से। और पहले पर्स उनका उठाकर दे रही हूँ मैं। तो जो गांठ बांधी जाती है चावल वगैरह, जैसा मम्मी जी ने बोला था वही कर रही हूँ। तो गांठ बांधते समय बुरा तो बहुत ज़्यादा लगता है, और रोना सा आता है बहुत ज़्यादा। तो बस दीदी की तो हो गई है तैयारी जाने की, और मजबूरी है, जाना ही पड़ेगा, क्योंकि काम भी देखना होता है उन्हें। और मम्मी जी तो बहुत ज़्यादा दुखी हैं, क्योंकि सबकी माँ ऐसे ही होती हैं, वो बहुत ज़्यादा दुख होता है। वो तो ऐसी हैं कि मैं भी अगर कहीं जा रही होती हूँ तो वो ऐसे ही इसी तरीके से परेशान हो जाती हैं। तो दीदी जा रही हैं, और मम्मी जी भी बहुत ज़्यादा दुखी हो रही हैं। क्या करें, वैसे कभी कभी आ पाती हैं और रह भी नहीं पाती साथ में, तो दुख तो होता ही है। और बच्चे तो सो रहे हैं, लेकिन शिवांशी तो रात में ही बोल रही थी कि बुआ जाएंगी तो मुझे भी जाना है उनके साथ। तो मैंने बोला कि जब कभी फिर कभी चलेंगे, थोड़ा और बड़ी हो जाओ तो भेज दिया करेंगे, अभी नहीं। और पढ़ाई वगैरह है, तो कह रही थी नहीं मैं भी जाऊंगी बुआ के साथ। और बुआ तो सबको प्यारी होती हैं। और गाड़ी का भी टाइम हो रहा है, तो निकलना होगा उन्हें टाइम से। तो सबसे मिल लिया है, निकल ही रही हैं, और मम्मी जी को भी समझा रही हैं। तो उमा दीदी इतने दिन बाद आई थी, और 1-2 दिन रुक के ही चली गई, ज़्यादा टाइम नहीं रुकी। तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। और मम्मी जी को तो पूरा लगेगा ही, क्योंकि बहुत दिन बाद आती हैं और थोड़े दिन रुक के ही चली जाती हैं। थोड़े दिन क्या, ज़्यादा रुक ही नहीं पाती। जैसे छुट्टी में आती तो तब भी रुक लेती। और दीदी जैसे रमा दीदी हैं, तो वो तो बहुत कम आ पाती हैं कभी कभी। तो हम लोगों की तो आदत है, और आना जाना तो लगा ही रहता है। और जब जा रही थी दीदी तो बहुत बुरा लग रहा था कि और रोक लें, लेकिन अब उनके भी काम है, तो ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं, उन्हें अपना भी संभालना है, इसलिए तो नहीं रुक पाई वो। और 1-2 दिन के लिए रुकी तो मुझे भी घुमा लाई मंदिर वगैरह। वैसे तो मैं नहीं जाती हूँ, बहुत कम ही जा पाती हूँ। और जाते जाते अच्छे से मुझे समझा के गई हैं कि अपना अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि तुम्हें काम भी ज़्यादा करना पड़ता है और बच्चों को भी देखना पड़ता है, तो सबसे ज़्यादा अपना ध्यान रखना अच्छे से। तो ये सब बातें समझा के गई हैं। तो अब इसी के साथ कर रहे हैं हम अपने आज के ब्लॉग का एंड। मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, तो सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मेरा आज का ब्लॉग